स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से वीडियो में। पिछली वीडियो में आप लोगों को बेसिक बताया गया है, बेसिक मैथ बताई गई फर्स्ट सेमेस्टर में शुरुआत से। तो जो अभ्यास पिछली वीडियो में कराया गया है, जो बताया गया है, जो समझाया गया है, हम आप उसका अभ्यास करेंगे, यानी कि उनके क्वेश्चन हल करेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, संख्याओं को लिखने की लिपि क्या है? संख्याओं को लिखने की लिपि क्या है? ए है देवनागरी, बी है रोमन, सी है अंतर्राष्ट्रीय और डी है ये सभी। देखिए देवनागरी, अगर इसके पहले वीडियो में बताया गया है, जो गिनती की संख्याओं में लिखी जाती है, जैसे एक इक्के एक, दुक्के दो, तिक्के तीन, इस तरह। रोमन भी पिछले वीडियो में बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है उसमें लिखा जाता है। और ये सभी, यानी कि जो संख्या है हम उसको सभी भाषा में लिख सकते हैं ना, सभी भाषा में लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ये सभी होगा, क्योंकि हम इसको सब भाषा में लिख सकते हैं, सभी लिपि में लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा, निम्न में परिमेय संख्या कौन सी है? परिमेय संख्या क्या है? देखिए परिमेय संख्या हमने आपको बताया था, अगर जो नहीं देखे हैं वो पहली वीडियो में जा करके देख सकते हैं। परिमेय संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, यानी कि जिसे हम बटे के रूप में लिखते हैं। तो इसमें बटे के रूप में कौन सा? ये C है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तीसरा है ऋण पूर्णांक का उदाहरण। ऋण पूर्णांक क्या होता है? जो संख्या ऋणात्मक हो। ये तो क्वेश्चन पढ़ के ही पता चलता है कि ऋण पूर्णांक क्या है। तो ये +5 है, +2 है और 0 है, -1 है। तो इसमें का क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। चौथा, 50 को रोमन अंक में कैसे लिखेंगे? तो रोमन अंक में कौन सी संख्या कैसे लिखना है, ये आपको पिछले वीडियो में बताया गया है, वहाँ जा कर के आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें हम 50 को कैसे लिखेंगे? 50 को हम L लिखेंगे, ठीक है। अगला सवाल, एक नंबर का सवाल आपको इसमें से ज़रूर पूछा जाएगा, एक नंबर का। अगला है जैसे x v है, ये रोमन का कौन सा अंक है? x v, हम इसको क्या लिख सकते हैं? पहले देखिए, ये 10 है, ये भी 10 है और ये 5 है। तो हम जोड़ देंगे 10 10 20 20 5 25। तो इसमें कौन सी संख्या हो जाएगी? 25 हो जाएगी। छठवां सवाल, छठवां क्या है? छठवां है 9805 में 8 का स्थानीय मान क्या है? 8 का स्थानीय मान। तो स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? संख्या के स्थान से इकाई के अंक गिन लेते हैं, जितने अंक होते हैं उतने 0 लगा देते हैं, तो स्थानीय मान हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 8 का स्थानीय मान पूछा है, तो 8 ये है। 8 के बाद हमें कितने 0 लगाने हैं? 2 0 लगाने हैं, क्योंकि 8 के बाद 2 अंक हैं। तो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 800 हो जाएगा। सातवां सवाल है, क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जिन्हें हम क्रम से लिखते हैं वही क्रमागत पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसे 4 5 6, 5 6 7, 6 7 8, तो ये सब क्या है? क्रमागत पूर्ण संख्याएं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ये सभी क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। आठवां सवाल, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अगर अपरिमेय नहीं है तो यानी कि वो परिमेय है। कौन सी संख्या परिमेय है इसमें? √5, 1/2, √3 या कोई नहीं। पहली बात देखिए, √3 और √5 ये दोनों क्या है? परिमेय संख्याएं नहीं हैं, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? कौन सी अपरिमेय नहीं है, यानी कि कौन सी परिमेय है, ये पूछ रहा है। तो इसमें बी वाली परिमेय 1/2 ये परिमेय संख्या है। नौवां सवाल क्या है? यह है 8 3 6 5, इसमें 3 का स्थानीय मान आपको बताना है। 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 यहाँ है, 3 के बाद 2 संख्या है, तो 2 0 लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 300। 3 का स्थानीय मान क्या होगा इसमें 3 का स्थानीय मान होगा 300। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, ये 5 2 6 6 हैं, इसमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। और तो इसका स्थानीय मान ज्ञात करेंगे पहले 6 का, तो 6
के बाद कोई संख्या नहीं है तो 1 से गुणा करेंगे, 6 कम 6। दूसरे 6 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे तो 60 हो जाएगा। 2 का स्थानीय में ज्ञात करेंगे 200 हो जाएगा। 5 का स्थानीय में ज्ञात करेंगे तो 5000 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 के बाद 1 2 3 तो संख्याएं हैं। इसके बाद अगला है 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। इसमें कई संख्याएं पूछता, 3 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 2 अंकों की। तो बड़ी से बड़ी पूछे तो उतने 9 लिखना है, और छोटी से छोटी लिखना है तो 1 लिख के उतने 0 बढ़ा देना है जितने अंक की पूछे। ये ट्रिक है इसकी। अगला सवाल, स्थानीय मान का अर्थ लिखिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। स्थानीय मान का अर्थ लिखिए। तो अर्थ लिखेंगे, किसी संख्या में अंक की स्थिति के आधार पर, किसी संख्या में अंक की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया मान उसका स्थानीय मान कहलाता है। ये परिभाषा हो गई। जैसे 5 6 2 लिखा है, इसमें अगर 6 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 6 का स्थानीय मान 60 होता है। क्या कहा है? किसी संख्या में अंक की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया मान, तो इसका निर्धारित किया गया मान क्या है? 60 है, तो यही उसका स्थानीय मान कहलाता है। आगे है, अगला है 6 9 8 7 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। बताया गया है आपका 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 8 × 10, यानी कि 8 के बाद 1 अंक है तो 10 से गुणा करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 80। यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संख्या, ये संख्या है 14 36 13 में 3 के स्थानीय मानों का योग बताइए। 3 के स्थानीय मानों का योग। तो ध्यान दीजिए, पहले 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और दूसरे 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 1 2 3, यानी कि 3 0 है तो 3 0 लगाएंगे। 3 संख्या है, 3 0। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये 3000 है, ये 3 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3003 हो जाएगा। तो ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। आपका पहला अभ्यास समाप्त हुआ। इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो इस अभ्यास के बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन करवाएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको कंप्लीट कोर्स डीएलएड का इसमें मिलेगा। धन्यवाद।